तो जो हम कहते हैं ना क्या, वो आदमी जिसके चचा, वो आदमी जिसका लड़का, जिसकी लड़की, तो हम जिस जो कहते हैं तो उसके लिए भी माँ इस्तेमाल होता है। वैसे उसके लिए, जिसके लिए एक और लफ्ज भी है पेशियल अरबी में, अल्लजी और अल्लती। अल्लजी मुज़क्कर के लिए और अल्लती मुअन्नस के लिए। लेकिन ये माँ को भी उस माना में इस्तेमाल करते हैं जो जिसके माना में, जैसे इंग्लिश में भी कहते हैं हु या हुज इस्तेमाल करते हैं कभी कभी, तो वही चीज है। या विच कभी कभी कहते हैं कि वही चीज जो आपने देखी या आपने पढ़ी, या वही चीज जो मैंने आपको दी। तो वही इस्तेमाल के लिए जो जिस के माना में, कभी जुमले में जो इस्तेमाल होता है, कभी जिस इस्तेमाल होता है, दोनों जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीन माना है माँ के। माँ के माने क्या, माँ के माने नहीं, और माँ के माने जो जिस। माँ के माने जो जिस। अब ये जुमले के हिसाब से आगे पीछे देख करके उसका माना डिसाइड करेंगे। कभी निशानियां होती हैं जो है, अभी बेसिक लोगों के लिए तो वो चीज़ पता करना मुश्किल, लेकिन जब आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, एक किताब दो किताब खत्म कर लेंगे, और जितनी अरबी को आप इम्प्रूवमेंट लाएंगे उसमें, उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगा। बहरहाल अभी उसके पीछे नहीं पढ़ना है आपको, बस इतना जान लेना है कि तीन माना होता है। कौन सा माना कहाँ होगा अभी उसके पीछे नहीं पढ़ना है, वो खुद ब खुद आ जाएगा इंशाल्लाह बाद में, जैसे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। बस इतना जान लो कि माँ का तीन माना है आमतौर पर। और सिर्फ तीन ही नहीं है, लेकिन ये तीन मशहूर है, ज्यादा जो यूज होता है, और बहुत कम इनके अलावा माना दूसरा होता है आमतौर पर। यानी 99% या 98% यही तीन माना यूज होते हैं। माँ के माने क्या, और यहाँ सब क्या, और क्या का माना कैसे होगा तो वो तो वाजे है जुमले में। आप देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क लगा होगा आगे, आगे क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ठीक है। इसी तरीके से जो जिसका माना जो होता है आमतौर पर वो बीच में होता है, शुरू में नहीं होता है। जिसके साथ जा लगा होता है तो वो तर्जमा उससे मालूम पड़ जाता है। इसी तरीके से नहीं का जो माना होता है आमतौर पर जो माजरत जो है कॉल आ गया था मेरा। तो मैं ये बता रहा था कि माँ का तीन माना है। माँ का माना क्या, माँ का माना जो जिस, या माँ का माना नहीं। और उसके ताल्लुक से मैंने बताया कि क्या का माना तो डिसाइड करना आसान है कि क्वेश्चन होगा, आगे क्वेश्चन का निशान होगा जो है। जैसे महाजा में यहाँ लिखा देखे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये वाला, ये क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो मालूम है क्या के लिए है माना। ठीक है। महाजा ये क्या है, महाजा ये क्या है। तो माँ का तीन माना आप जाने, लेकिन यहाँ जो है एक माना हमने क्या का इस्तेमाल किया। इस पूरे सबक में जो है माँ क्या के माना में ही है, इस पूरे सबक में कोई दूसरा माना नहीं है। माँ हाजा ये क्या है। हाजा बैतुन, हाजा बैतुन ये घर, जैसा कि तस्वीर में बताया है। हाजा बैतुन, अब यहाँ अ लग गया, हाजा बैतुन के आगे अ लग गया है, हमज़ा इस्तिफाम इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हमज़ा इस्तिफाम। आ के माने भी क्या, माँ के माने भी क्या, और अ के माने भी क्या होता है। यानी माँ और आ दोनों का माना क्या होता है, माँ और आ दोनों का माना क्या होता है। इसी तरीके से एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है क्या के लिए अरबी में, हल। हल के माने में छोटी हा लाम, हल, छोटी हा लाम, हल। हल के माने क्या, हल के माने क्या। वह दिख रहा है आप लोगों को ये जो मैं लिख रहा हूं, अगर न दिखे तो बता दें। हल के माने भी क्या, माँ के माने भी क्या,
अ के माने भी क्या और हल के माने भी क्या। अ के बारे में मैंने क्या बताया कि अ क्या है, अलिफ है? नहीं, मैंने अलिफ नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, हमजा कहा, हमजा इस्तिफाम। अच्छा, ये जो हमजा है, ये जो हमजा है वो इस तरह लिखेंगे इसको, हमजा, हमजा छोटी हा से लिखेंगे। और वो जो नाम है आदमी का, वो हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जैसे हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, वो हमजा बड़ी हा से, ये भी जा है लेकिन बड़ी हा का फर्क है। ये हमजा जो कहते हैं हम, ये हमजा है, और ये नाम है, बड़ी हा से नाम है और छोटी हा से ये हमजा। अच्छा, ये हमजा अलिफ के नीचे भी होता है, अलिफ के ऊपर भी होता है। तो अलिफ के ऊपर है या वाव के ऊपर भी होता है कभी कभी, ये भी हमजा पढ़ेंगे। या के ऊपर भी होता है, उसको भी हमजा पढ़ेंगे। ये अलिफ के ऊपर और नीचे, वाव के ऊपर और या के ऊपर, तो ये तीनों हमजा है। हम अलिफ के ऊपर हो या नीचे हो तो भी हमजा कहेंगे, ऊपर हो तो भी हमजा, नीचे हो तो अलिफ नहीं कहेंगे बल्कि हमजा कहेंगे। वाव के ऊपर है अगर, तो इसको वाव नहीं पढ़ेंगे बल्कि हमजा पढ़ेंगे। या के ऊपर है तो भी इसको हमजा पढ़ेंगे, इसको तो भी हमजा पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अलिफ या वाव या नहीं पढ़ेंगे, एक चीज ये। दूसरा मैंने क्या कहा, हमजा इस्तिफाम, ऐसा हमजा जिसमें इस्तिफाम यानी क्वेश्चन का माना है। ठीक है, एक और चीज के अरबी में कायदे में बेसिक ही चीज है, पहली तख्ती में ही नूरानी कायदे में लिखा है कि अलिफ हमेशा खाली होता है। अलिफ पर जबर, जेर, पेश या जजम नहीं होती। अलिफ पर जबर भी नहीं होता, जेर भी नहीं होता और जजम भी नहीं होती। जबर, जेर, पेश, जजम कुछ भी नहीं होता। अलिफ हमेशा खाली होता है। अलिफ हरूफ मद्दा में से है और अलिफ हमेशा खाली होता है। और अगर उसी अलिफ पर अगर जबर, जेर, पेश लगा दिए या जजम लगा दिए ना, तो वो हमजा हो जाएगा। वो क्या है, उसको हमजा पढ़ेंगे। लिखा अगर से अलिफ है, हमको दिख रहा अलिफ है, लेकिन उसको कायदे के हिसाब से बोलेंगे हमजा, उसको बोलेंगे हमजा। ये चीज़ आप लोग याद रखें, जो है हमजा उसको कहते हैं। तो कभी कभी हमजा कहते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमजा ऐसा होना चाहिए, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो हमजा। ये भी अगर इस पर जबर लगा दिया तो ये इसको हमजा कहेंगे। जेर लगा दिया तो भी हमजा है, पेश लगा दिया तो भी हमजा है। अगर साकिन कर दिया तो भी हमजा है, साकिन कर दिया, जैसे इकरा, इकरा में रा के बाद जो हमजा है वो साकिन है, तो वो भी हमजा है। अलिफ हमेशा खाली रहेगा, अलिफ के ऊपर लिखा नहीं रहेगा कोई भी हरकत, खाली रहेगा, यानी नुक्ते से मुराद नहीं है बल्कि हरकत से खाली। नुक्ते से तो वैसे भी खाली है, हमजा भी खाली है और अलिफ भी खाली है, दोनों नुक्ते से खाली है। खाली का मतलब हरकत से खाली, उस पर जबर, जेर, पेश नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखें। तो यहाँ अलिफ के ऊपर है। अच्छा, एक और चीज कि अगर अलिफ के ऊपर हमजा है तो ऊपर वाली हरकत रहेगी, या तो जजम रहेगी, ऊपर जजम आती है, या जबर रहेगा या पेश रहेगा, ये तीनों में से कोई एक रहेगा। और अगर हमजा नीचे है तो जेर रहेगा, हमजा नीचे है तो जेर रहेगा। अब कोई दूसरी हरकत नहीं, क्योंकि जेर नीचे आती है। तो हमजा नीचे है कि ऊपर है, ये हमको देखना है। ठीक है, हमजा नीचे है तो हमको जेर ही पढ़ना है, और अगर ऊपर है तो जेर नहीं पढ़ेंगे, बाकी कोई भी हरकत रहेगी। अगर ऊपर हमजा है तो जेर नहीं पढ़ेंगे, उसके अलावा